डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बायोकेमिस्ट्री का हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन टाइप्स में, तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कुछ जिनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, कुछ होते हैं जो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तीनों की क्या, कैसे हम उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, फिर उनको मज़ीद हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये सब कुछ जो है ना आप लोगों ने पहले टॉपिक में देख। लेक्चर है वो, चूँकि पहली वीडियो थी, आप लोगों को जो है ना पता नहीं कैसी लगी होगी। और एक दानिश ने अपना कमेंट्स जो है ना वो किया हुआ था, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि सर वो पिक्चर जो है ना सही प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही, और समझ वो कागज़ पे जो लिखा हुआ था वो समझ नहीं आ रहा था। तो चूँकि जो है ना नई एक सिलसिला नया शुरू हुआ है, तो कोशिश है कि इसको हम मज़ीद जो है ना कैसे बेहतर बना सकते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग किस तरह इसे मज़ीद जो है ना वो अच्छी तरह सीखने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 और वीक 2। टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डी एंड एल शुगर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और डी एंड एल शुगर्स किसे कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली कंपाउंड्स की एक एबिलिटी का नाम है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ना ये वो एबिलिटी होती है कि जब किसी कंपाउंड से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कर देता है। अगर वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कर दे तो हम समझते हैं कि दिस कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस कंपाउंड में से सीधी गुजर जाती है तो फिर समझा जाता है कि दिस कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम डिफाइन यूँ करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना, इसको बनाने के लिए और ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर जिसके साथ किसी भी कंपाउंड की प्रैक्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम की जाती है। पोलैरीमीटर के अंदर डिफरेंट उसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स, डिफरेंट किस्म के पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो वो पार्ट्स थोड़ा सा मैं आप लोगों को बना देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करके इसको समझने की कोशिश करें। पोलैरीमीटर के अंदर सबसे पहले एक होता है जिसको बल्ब लगा हुआ होता है, विच इज़ कॉल्ड लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, इसमें से लाइट निकल रही होती है। जैसे आम किसी भी बल्ब में आप लोग जला के देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि हर डायमेंशन में इससे, हर प्लेन में इससे लाइट निकल रही होती है। इस लाइट को फिर हम एक और पार्ट में से एक गुजारते हैं जिसको हम कहते हैं पोलराइज़र। पोलराइज़र जो है ना, जब ये प्लेन पोलराइज अपना ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली, जब ये पोलराइज़र में से गुजरती है तो ये पोलराइज़र जो है ना उस प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन को सेम कर देता है। जितनी भी रेज होती हैं वो सारी की सारी सेम प्लेन में आ जाती हैं। ये डिफरेंट प्लेन है, कोई एक्स एक्सिस में है, कोई वाई एक्सिस में है, कोई जेड एक्सिस में है।
वो जैसे बल्ब की लाइट होती है वो हर एंगल में, हर प्लेन में निकल रही होती है, और जो लेज़र वाली लाइट होती है वो एक ही प्लेन में जो है ना वो जा रही होती है। तो ये पोलराइजर उस बल्ब वाली लाइट को उसको सेम प्लेन में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम कहते हैं पोलराइजर। फिर इसी लाइट को हम एक और चीज में से गुजारते हैं जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर में से जब ये लाइट गुजरती है तो जितनी भी रेज होती हैं उन सब की वेव लेंथ भी सेम हो जाती है। यहाँ पे सेम प्लेन सेम हो जाती है, और यहाँ पे सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ भी, उनका लैम्डा भी सेम हो जाता है। इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो आप उसको बता सकते हैं कि दैट लाइट विच हैव सेम प्लेन एंड सेम वेवलेंथ इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फिर हम उस कंपाउंड में से गुजारते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करनी होती है। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास होती है, अगर ये बिल्कुल सीधी पास हो जाए तो फिर कंसिडर किया जाता है कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। और अगर ये लाइट रोटेट हो जाए, अगर ये राइट पे रोटेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर ये लेफ्ट पे रोटेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और इसकी इस रोटेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन डिनोटेड विद अल्फा। इसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस स्पेसिफिक रोटेशन को। और ये जो है ना, हमें इस रोटेशन से पता चलता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे, शुगर्स पे। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एक ऑप्टिकल एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ड्यू टू ए चायरल कार्बन, एक कार्बन की वजह से जिसको हम कहते हैं चायरल कार्बन। तो डेयर्स ग्लूकोज का फार्मूला जो है ना, आप लोग नॉर्मली मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यूं लिखते हैं CH6H12O6, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना वो यूं लिखा जाता है कि ये पहला कार्बन है जिसके साथ अल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, और फिर दूसरा कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसमें ये वाला जो कार्बन आप लोगों को नजर आ रहा है दूसरे नंबर वाला, ये देखें ऊपर एक COH एक ग्रुप के साथ अटैच है, राइट पे दूसरे ग्रुप के साथ, इधर दूसरा, इधर उसके नीचे जो है ना इस कार्बन के साथ कुछ और अटैच है। ऐसा कार्बन जो डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच हो, यहाँ पे कोई एक ग्रुप हो, यहाँ पे दूसरा ग्रुप हो, यहाँ पे तीसरा ग्रुप हो, यहाँ पे चौथा ग्रुप हो, इस किस्म के कार्बन को हम कहते हैं चायरल कार्बन। तो जिन कंपाउंड्स में चायरल कार्बन होता है उन कंपाउंड्स में मोस्टली ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है। वो वाले कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या लेफ्ट पे या राइट पे, या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या वो लिवो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रोटेशन जो है ना वो शो करते हैं। तो ग्लूकोज दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डी ग्लूकोज और दूसरों को कहते हैं एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, जो राइट को रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और एल ग्लूकोज कहते हैं लिवो रोटेटरी कंपाउंड को, जो लेफ्ट पे रोटेट करता है और जो है ना रोटेशन शो करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और उसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर्स, डी एंड एल शुगर्स। और अगर इन दोनों को हम आपस में सेम प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर।
तो ये जो है ना आप लोगों का आज एक दूसरा टॉपिक था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और डी एंड एल शुगर्स क्या होते हैं। तो आप लोग फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और आप लोगों को कितना इससे सीखने का मौका मिला। तो इसको हम मज़ीद बेहतर बनाते जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। वेरी मच।